सबूतनामा करते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या हिस्ट्री। सबसे पहले ये बताइए हिस्ट्री पढ़ते क्या है, बताइए। हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? भारत के पास्ट के बारे में जानने के लिए कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। अगर मैं आपको 2 लाइनें बोलूं तो आप सही इसका रिएक्शन करना, ठीक है। पहली बार अगर मैं कहूँ कि आप अपने दादाजी को जानते हैं, हाँ जी। उनके दादाजी को, हाँ जी। अगर मैं कहूँ कि आपके परदादा चोर थे, आपको कैसा लगा तुम्हें? बुरा तो लगा। और आपके बोलूँ कि आपके परदादा जी बहुत अच्छे इंसान थे, तो कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो हिस्ट्री यही है। हिस्ट्री आपको अपने इतिहास के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में जानने का एक रास्ता है। आपने कभी ये सोचा नहीं कि भारत के अंग्रेजों ने इतने साल तक कैसे शासन कर लिया, ठीक है। तो उसके पीछे नहीं चले। जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक आपको सही न्याय नहीं मिलेगा और पड़ोसी आपको चढ़ाएंगे। अगर आपके दादाजी को महान करना है तो पड़ोसी आपको उसको महान बनाएंगे, आपसे काम निकलवाना है तो। और अगर आपको गाली देनी है तो आपके दादाजी को क्या करेंगे? बदनाम करेंगे। तो हिस्ट्री का भी वही है। अगर हम हिस्ट्री की परिभाषा देखें तो क्या है? हिस्ट्री इज द डायलॉग, हिस्ट्री इज द डायलॉग between past and present to make our future bright and glorious। ठीक है। इतिहास क्या है? बीते हुए समय और वर्तमान समय के बीच का क्या है? संवाद, जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए करते हैं। क्या लिखा हमने? इट्स द डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। आज जो आपकी स्थिति है वो आपके जन्म से जुड़ी है। अगर आपने पहले पढ़ाई अच्छी की है तो आज आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आज अच्छा कर रहे हो तो आपका भविष्य एग्जाम में बढ़िया होगा, परफॉर्मेंस का होगा, बढ़िया होगा। अगर हम बात करें कि इंडियन हिस्ट्री की तो हम कैसे पढ़ते हैं, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट इज कॉल्ड एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड मेडाइवल हिस्ट्री, और थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब इन तीनों का टाइम क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री को हम कब से कब तक मानेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम है 5 लाख BC टू 750 AD, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री का टाइम है 750 AD टू 1757 AD, और मॉडर्न हिस्ट्री है 1757 टू 1947 AD प्लस 3 लाख। आज की क्लास भी कल के लिए क्या हो जाएगी? इतिहास हो जाएगी। बट इसका अध्ययन क्या आप करोगे? नहीं, क्योंकि इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हिस्ट्री में वही कहानियां पढ़ते हैं जिसका सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पे क्या होता है? असर होता है। मेडाइवल हिस्ट्री को इजी वे में पढ़ने के लिए 3 भागों में डिवाइड करते हैं इसको। फर्स्ट फेज कहलाता है अर्ली मेडाइवल इंडिया, अर्ली मेडाइवल इंडिया, जिसका टाइम है 750 से 1206। उसके बाद जो टाइम शुरू होता है वो है सल्तनत पीरियड, 1206 से 1526, और इसके बाद शुरू होगा मुगल पीरियड, ठीक है। मुगल पीरियड 1526 से 1757, ठीक है। ये आपका चार्ट है हिस्ट्री का। अगर आपको ये डेट याद है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। कम से कम आपको ये फ्रेमिंग आपको याद रखना पड़ेगा कि मेडाइवल हिस्ट्री की मोटा मोटी टाइम एकदम कसम खा के नहीं कि 750 ईस्वी से शुरू हुआ, कहीं कहीं पर आपको 712 भी लिखा मिलेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि ये फ्रेम आपको याद है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगी? आसानी होगी। आप में से बताइए कि BC और AD कितने लोग समझते हैं? BC क्या होता है बताओ? मतलब क्राइस्ट के मरने से पहले। अगर मैं कहूँ कि बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था तो इसका मतलब क्या है? सर 563 में जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसको ऐड करते हैं। देखो
जब भी किसी का शासन लंबे समय तक चलता है, एम्पायर समझते हो ना, तो जिसका भी एम्पायर चलेगा तो चाहेगा कि हमारे नाम से वो सिर्फ डेट वगैरह सेट हो, हिस्ट्री उसके नाम से लिखी जाए। तो पूरी दुनिया में जब ब्रिटिश और खासकर यूरोपियंस का राज आया तो उन्होंने कहा कि इतिहास हम लिखें। इतिहास लिखने के लिए उनके पास लैंडमार्क आदमी क्या था, उनके भगवान जीसस क्राइस्ट। तो उन्होंने जीसस के टाइम को सुनिश्चित कर दिया, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी जीसस से पहले और जीसस के बाद। तो जीसस के बाद जो घटनाएं हुई उसको बोलते हैं एडी। एडी का फुल फॉर्म होता है आफ्टर डेथ, और दूसरा होता है एनो डोमिनी। अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये इंग्लिश भाषा है और ये क्या है, लैटिन भाषा। एनो डोमिनी, ठीक है, ये लैटिन भाषा में इसको आफ्टर डेथ ही बोलते हैं। तो अभी जो साल चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, 2025 2025 एडी। और मैंने कहा कि बुद्ध का जन्म कब हुआ है, 563 BC, यानी जीसस से भी 563 साल पहले। BC को हम लिखते हैं क्या, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563। अगर मैं आज की डेट से कहूं कि बुद्ध कितने साल पहले थे धरती पे आपके और मेरी तरह, तो 2025 साल तो जीसस को हो गए, और जीसस से भी 563 साल पहले बुद्ध पैदा हुए, यानी इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2588 साल, यानी लगभग 2600 साल पहले बुद्ध आपके और मेरी तरह धरती पे मौजूद। ठीक है, तो बीसी और एडी समझ आ गया ना। अब इसी से मैं कहूंगी अगर बुद्ध का डेट ऑफ डेथ निकालना है, बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं डेट ऑफ बुद्ध, आप खुद बताइए। ऑप्शन ए है 560 BC, आपको बस एक डेट याद है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 BC। बी 483 BC, सी 483 AD, डी 250 BC। अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको डेट याद नहीं है, फिर भी सिर्फ एक डेट याद है कि बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ है, तो बुद्ध की मृत्यु कब होगी। अब चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अरे एडी तो हो ही नहीं सकता ना, एडी तो हो ही नहीं सकता ना, जीसस के बाद है, एक ऑप्शन वैसे नहीं बैठ गया। अब आपको पता है कि बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ है, तो ए भी नहीं होगा। दो और बी और डी में चूज करना ना, तो बी का 483 है, तो कोई भी आदमी 563 में पैदा लेगा, तो कोई भी एक्सपेक्टेड कितना साल दिया होगा, 100 साल। तो 100 साल माइनस करेंगे तो सबसे नियरेस्ट डेट कौन सा आ रहा है, 483 BC। ऐसा लॉजिक लगाना ना। हाँ, और ये 250 BC 200-250 साल तो बुद्ध नहीं दिए। आपको बुद्ध का टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा ना। आपको मैं बस इतना ही कर रहा हूँ कि सिर्फ एक लाइन से अगर वो कॉन्सेप्ट याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट। अब आपको बताओ कि आपके टॉपिक में कौन कौन सा है। एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक शुरू होता है। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टोन एज, ठीक है, जहां से ह्यूमन हिस्ट्री शुरू होती है। सेकेंड टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक शुरू होता है वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड। इसके दो फेज हैं, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। फिर इसके बाद टॉपिक होता है महाजन पीरियड, जिसमें हम भारत के दो महान विभूतियों के बारे में पढ़ते हैं। एक है बुद्ध और दूसरे महावीर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके बाद भारत का पहला एम्पायर बनेगा मौर्य एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, जिसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यों के डिक्लाइन होने के बाद शुरुआत होता है फॉरेन इन्वेजन, जिसको हमने टॉपिक का नाम दिया है मोस्ट मौर्यन पीरियड। और इस पीरियड की सबसे अनोखी घटना है क्या, पहली बार भारत में विदेशी आक्रमण होना बड़े पैमाने पर, आफ्टर मौर्य फॉरेन इन्वेजन। ठीक है, अब सारे विदेशियों को भारत की धरती से कौन निकालेगा, गुप्त। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, गुप्ता पीरियड।
गुप्तों के बाद जो राजा महाराजा आएंगे उनको हमने रखा है किस पीरियड में, पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड। और सबसे लास्ट टॉपिक है क्या आपका, राजपूत पीरियड। राजपूतों का जो पूरे हो, आपको पता है भारत में राजपूत सब बहुत बाद में आए। स्टार्टिंग में क्या बोलते, क्षत्रिय, जो भी जनता की सेवा करें, सुरक्षा करें, वो सब क्या है, क्षत्रिय बन गए। तो राजपूत शब्द यानी राजा का बेटा, राजपुत्र, राजपुत्र ही बिगड़ बिगड़ के क्या हो गए, राजपूत। और एक टॉपिक है आपको साउथ इंडिया का, जिसमें हम पढ़ेंगे संगम एज। ठीक है, अब देखो मैंने ये टॉपिक को सीरीज में लिखा है, यहाँ से कर्व बना दिया है ना, चाहे तो सीधे से ले सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब कर्व देखिए, अगर हम इसको सेंटर माने तो कर्व यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है ना, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक राज्य बनने की शुरुआत है। आज जो कंट्री आप देखते हो ना, कंट्री बनी कैसे, आज कैसे बोलते हैं कि भारत देश है, ये हमारा मैप है, इसकी शुरुआत हुई ना, स्टार्टिंग में सब हुला हुआ थे, सब आदिवासी ही थे ना, वहां से राज्य बनने की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो यहाँ से यहाँ तक एक छत्र राज चल रहा है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैसी, मनी इकोनॉमी से, जहाँ सिक्कों की शुरुआत हो रही है, अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो रही है, राज व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। और मौर्य आते हैं तो इससे क्या बन रहा है, साम्राज्य बन रहा है। और यहाँ से कर्व देखो डाउन की ओर जा रहा है। अब साम्राज्य का पतन हो रहा है और धीरे धीरे करके छोटे छोटे राजा बन रहे हैं। और राजपूत राज पीरियड तक आते आते तो भारत में कोई भी बड़ा राजा होगा ही नहीं, सब छोटे छोटे राजा होंगे। और इसी कारण है कि जब मुस्लिम अटैक्स होते हैं, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी, गजनवी, तो कोई भारत में उनको रोकने वाला नहीं होता और भारत में इस्लामिक राष्ट्र की शुरुआत होती है, जिसको हमने नाम दिया क्या, मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है।